वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में बात किया था और आज की इस वीडियो में हम साइक्लिक एएमपी पाथवे के बारे में बात करेंगे। साइक्लिक एएमपी पाथवे को जानने से पहले आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की वर्किंग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसके लिए आप हमारा लास्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइक्लिक एएमपी कैसे काम करते हैं। साइक्लिक एएमपी की वर्किंग को जानने से पहले आपको जी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। तो हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जब पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में 7 हेलिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें आउटर जो सरफेस होती है, जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका अल्फ़ा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स पाई जाती हैं। अल्फ़ा सब यूनिट से हमारा जीडीपी अटैच होता है और उस सब यूनिट के में जब स्टिमुलेशन होता है, जीडीपी क्या है, जब एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये सिग्नल ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आएगा, अल्फ़ा सब यूनिट पे आएगा। जो अल्फ़ा सब यूनिट्स पे आएगा तो आपका ये अल्फ़ा सब यूनिट्स का जो कि अटैच किससे है, जीडीपी यानी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से अटैच है, वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में। देखिए यहाँ पे आपको जीटीपी में ही कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद आपका ये आपका जो अब ये कन्वर्ट होने के बाद जो ये अल्फ़ा सब यूनिट जो कि अब जीटीपी से अटैच है वो ट्रैवल करेगी और बाइंड किससे होगी, वो बाइंड होगी एडेनाइल साइक्लेज से। एडेनाइल साइक्लेज एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है जो कि आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो जब आपकी अल्फ़ा सब यूनिट जीटीपी से जो कि बाइंड है वो बाइंड होगी आपकी एडेनाइल साइक्लेज से, तो ये जीटीपी कन्वर्ट होगा सीएएमपी में। देखिए जीटीपी कन्वर्ट होगा सीएएमपी में। जब ये सीएएमपी में कन्वर्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी सेल का साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा। साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा और वो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, वो साइक्लिक एएमपी आपका सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा या फिर एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, तो वो सारी प्रोसेस जो कि साइक्लिक एएमपी से कंट्रोल होती हैं, जैसे कि ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये जो साइक्लिक एएमपी जो बढ़ गया है वो अब क्या करेगा, वो पीकेए डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन करेगा। देखिए यहाँ पे साइक्लिक एएमपी क्यों बढ़ रहा है, साइक्लिक एएमपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जीटीपी से सीएएमपी में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके वजह से आपके सेल के अंदर का साइक्लिक एएमपी बढ़ रहा है। साइक्लिक एएमपी बढ़ा और ये बढ़ा हुआ साइक्लिक एएमपी आपका सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर रहा है और ये सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। इट कॉजेज द पीकेए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेशन, यानी जो ऐसा फॉस्फोराइलेशन जिसमें हमें पीकेए की ज़रूरत होती है, तो पीकेए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेशन करेगा। इसकी वजह से आपकी सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा और आपकी अदर फंक्शन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से आपकी सेल मॉड्यूलेट होगी और आपकी सेल की सेलुलर एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारा सीएएमपी का पाथवे। साइक्लिक सीएएमपी का पाथवे ये तब है जब आपका साइक्लिक एएमपी से जो प्रोटीन बाइंड हो रही है वो जीएस है, जिसे हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जीएस प्रोटीन क्या होती है, स्टिमुलेटरी एक्शन देती है, स्टिमुलेटरी एक्शन देती है। तो इसकी वजह से जो ये आपने अभी जो जितनी भी चीज़ें समझी वो तब होगा जब आपका एगोनिस्ट जो आपका जो बाइंड होगा जीपीसीआर से, वो जीएस प्रोटीन बाइंड होगी। तो दो कंडीशन होती हैं आपकी सीएएमपी पाथवे में। अगर वो जीएस प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो आपका क्या होगा, जीएस प्रोटीन अगर एक्टिवेट होती है तो आपका स्टिमुलेटरी एक्शन आएगा और जीआई प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो आपका इनहिबिटरी एक्शन आएगा। तो ये जो आपने अभी प्रोसेस पढ़ी जो जीएस प्रोटीन के एक्टिवेशन की वजह से है, यानी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जब अटैच होगी जी प्रोटीन से तब ये प्रोसेस होगी। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपकी जो मायोकार्डियल सेल है, मायोकार्डियल सेल यानी जो आपकी हार्ट में सेल होती है, वहाँ पे क्या है, B1 रिसेप्टर पाया जाता है। B1 रिसेप्टर आपका जीएस स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, जीएस प्रोटीन से लिंक्ड रिसेप्टर है। यहाँ पे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीपीसीआर है यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो किस टाइप का है, स्टिमुलेटरी टाइप का, जीएस टाइप। इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो जीएस है, यानी कि जो B1 रिसेप्टर है उससे जो प्रोटीन बाइंड होगी वो जीएस बाइंड होगी। ठीक है, अब जीएस प्रोटीन क्या है, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स देगी। तो जीएस प्रोटीन से जो क्या होगा, आपका सारा स्टिमुलेटरी एक्शन होगा। क्लियर,
तो क्या है, अब आपका जो B1 रिसेप्टर है उससे जो आपका GS प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उससे आपका एगोनिस्ट बाइंड होगा, और वो एगोनिस्ट है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जब आपका बाइंड हो जाएगा तो वो एड्रेनलिन क्या करेगा, आपके B1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, B1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और उसकी वजह से वही सारी प्रोसेस जो आपने पहले पढ़ी वो होंगी, यानी कि साइक्लिक AMP की क्वांटिटी बढ़ेगी, और उसकी वजह से आपका जो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है वो होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, PKA को इंक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से आपका फास्फोराइलेशन होगा। तो जिसकी वजह से देखिए आपका फास्फोराइलेशन हो रहा है। अब जो ये फास्फोराइलेशन है वो क्या कॉज करेगा, क्योंकि देखिए फास्फोराइलेशन होगा तो आपकी जो मायोकार्डियल सेल है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पाया जाता है। तो वो कैल्शियम क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और उसकी वजह से आपकी सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब आपकी सेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, तो B1 रिसेप्टर क्योंकि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, तो ये क्या काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। अब जब एड्रेनलिन बाइंड होगा तब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, एड्रेनलिन एज एगोनिस्ट, और वो जाके बाइंड हुआ तो वो सारी प्रोसेस हुई और फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो उसके पहले आपने एक चीज़ देखी कि आपका एगोनिस्ट जब बाइंड होगा तो उसमें एक चीज़ होगी, स्टार्टिंग में क्या होगी, यहाँ पे आपका तभी तो ये चीज़ होगी जब आपका अल्फा यूनिट से GDP होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा GTP में, देन वो कन्वर्ट होगा CAMP में, देन वो कन्वर्ट होगा PKA में। क्लियर? देन ये रिस्पॉन्स आएगा फॉस्फोराइलेशन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, जब इसने अपना एक्शन दे दिया, जब इसका एक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो आपकी हार्ट की है वो इंक्रीज हो गई, उसके बाद क्या होगा, जो ये आपका GTP है, क्योंकि GTP तो अटैच है ना, GTP जो अटैच है उस समय, क्योंकि क्या है, अल्फा यूनिट से GTP ऑलवेज अटैच है, जब आपकी थ्रू आउट ऑफ द प्रोसेस अटैच है। तो जो ये GTP था अब उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी और उसका GDP में कन्वर्जन होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा GDP में। अब देखिए GDP में अब अल्फा यूनिट से क्या अटैच है, GDP। अब ये जो GDP अटैच है ये क्या करेगा, बैक टू द सेल जाएगा, बैक टू द रिवर्स होगा। अब इसका GDP क्या होगा, बैक करेगा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन की तरफ बैक करेगा, और वहाँ पे क्या मौजूद है, आपकी बीटा एंड गामा सब यूनिट मौजूद है। क्योंकि हमने इसके पहले रिसेप्टर में पढ़ रखा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, कि जब आपका स्टिमुलेशन होता है तो अल्फा यूनिट के साथ GDP से GTP में कन्वर्जन होता है, वो अलग सेपरेट हो जाते हैं, और बीटा एंड गामा यूनिट्स आपकी वहीं पे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो अब क्या है, अब ये जाके फिर से उससे अटैच हो जाएगा और उसका एक कॉम्प्लेक्स फिर से बन जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी जो ये प्रोसेस हो रही थी कॉन्ट्रैक्शन की वो रुक जाएगी, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके से मेंटेन रहेगा, मतलब स्टिमुलेशन आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और फिर GDP में कन्वर्जन होने के बाद फिर से वो रिलैक्स हो गया। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो जो आपका जो प्रोसेस फर्दर जो फास्फोराइलेशन होने के बाद हो रहा था वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब GDP में कन्वर्जन होने के बाद उसको स्टिमुलेंट नहीं मिलेगा, तो अब वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा GS प्रोटीन का एक्शन, जो कि हमारे मायोकार्डियल सेल में बीटा 1 रिसेप्टर के कारण होता है। ठीक है, अगर आपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप उसकी मैकेनिज्म को वो अंडरस्टैंड करने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर GI प्रोटीन अटैच होती है, तब क्या होगा। देखिए GI प्रोटीन क्या है, आपके इनहिबिटर रिएक्शन देती हैं। तो GI प्रोटीन क्या है, वो सारी चीज़ें जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होने की GS की वजह से स्टिमुलेट हो रही थी वो इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस अब बंद हो जाएगी, इनिबिशन का काम होगा। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि आप ये देखिए, ऐसे नोड में आपका ऐसे नोड जो है उसमें M2 रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, M2 रिसेप्टर पाया जाता है, और वो किस तरीके का रिसेप्टर है, उसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और उसमें कौन सी प्रोटीन अटैच हो रही है, GI प्रोटीन अटैच हो रही है। ठीक है, अब ये GI प्रोटीन क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी दिस रिसेप्टर को, उसको तो एक्टिवेट कर रही है बट उसका एक्शन क्या आएगा, इनहिबिटरी आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, वो उससे बाइंड तो हो रहा है, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन अब उसका एक्शन इनहिबिटरी आना है। तो जब वो एक्शन इनहिबिटरी आएगा तो क्या होगा, जब इससे बाइंड हो गया तो अब इस रिसेप्टर को एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद आपका साइक्लिक AMP कम हो रहा है, जो कि GS प्रोटीन से बाइंड होने के बाद साइक्लिक AMP बढ़ता था।
अब यहाँ पे ये कम हो रहा है, कम होने के बाद आपका हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका काम जीएस प्रोटीन का काम क्या था, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो अब ये हार्ट उसको क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, अब वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका जीआई प्रोटीन का मैकेनिज्म है और वो जीएस प्रोटीन का मैकेनिज्म है। दोनों ही बैलेंस करके चलेंगे। जब दोनों ही बैलेंस रहेंगे तो आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा, ठीक है। इसको आप दोनों का अगर आप कंबाइन देखें तो उसमें क्या है, जो आपका जीएस प्रोटीन है, हार्ट में आपका जीएस प्रोटीन पाया जाता है जो सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ाता है। और हार्ट का सेलुलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसका एगोनिस्ट है आपका नॉर एड्रेनलिन एगोनिस्ट है, क्योंकि जीएस प्रोटीन अटैच है तो वो क्या करेगी, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगी और जिसकी वजह से आपकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। सेम इसका उल्टा जो आपका जीआई प्रोटीन है, जो कि आपका M2 रिसेप्टर है, वहाँ पे जीआई प्रोटीन है और वहाँ पे क्या होगा, ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देगा। मतलब ये क्या करेगा, सेलुलर एक्टिविटी को कम करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये क्या कर रहा है, साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी को कम कर रहा है और उसकी वजह से आपकी मायोकार्डियल सेल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो रही है। तो इन दोनों ही की वजह से, जीएस एंड जीआई की वजह से आपका हार्ट में प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, आपका हार्ट बैलेंस वे में काम करेगा। तो आई होप आपको साइक्लिक एएमपी का रोल समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करते हैं, और जीएस और जीआई प्रोटीन का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो आपने ये देखा कि जीएस और जीआई कैसे हार्ट के फंक्शन को बैलेंस कर रहा है। इसी तरीके से आपका जीआई और जीएस काम करता है और आपका साइक्लिक एएमपी पाथवे रन करता है। तो दोनों को ही बैलेंस वे में काम करने की वजह से ही आपका प्रॉपर फंक्शन, आपका कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट के वीडियो में हम IP3 डैक पाथवे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि IP3 डैक पाथवे कैसे काम करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में IP3 डैक पाथवे के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।